और हमने यूज किया था कार फॉर्मूला। हमने कार फॉर्मूला का यूज किया था कि किसी काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी, एक्शन और उसका रिफ्लेक्शन। मैंने रिजल्ट्स क्यों नहीं बोला इसमें, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम रिजल्ट्स की ओर ध्यान देते गए तो हमारा एक्शन और हमारा कंसिस्टेंसी फोकस हट जाएगा। बोलते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन कर्म को सही दिशा में अंजाम देना है तो उसका अपने आप उसका रिजल्ट आ जाएगा। राइट। और जैसे मैंने कहा कि चार, एक गाड़ी के चार पहिए हैं। अगर चार पहिए सही भी चल रहे हैं, हवा भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन उसमें एक्शन का फ्यूल नहीं डाला गया, तो जितनी बड़ी गाड़ी बहुत अच्छी दिख रही होगी, वो चलेगी तो नहीं। लेकिन चाहे मेरे पास कितना ही अच्छा स्किल होगा, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, बात करने का, लेकिन अगर मैंने उसको अपने काम में उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया या उसको सही दिशा नहीं दी, तो मेरा एफर्ट जो हुआ रहेगा वो लगेगा यार मैंने कुछ किया ही नहीं, और किया तो मुझे पता नहीं मैंने क्या किया है। राइट। उसके बाद मैंने बात करी थी, गोल्स की बात करी थी। हमारे गोल्स कैसे होने चाहिए? हमने ये देखा कि गोल्स हमारे स्पेसिफिक होने चाहिए, हमारा स्मार्ट होना चाहिए। और स्मार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, और टीम फॉर टाइम बाउंड, और सबसे अंत में वाई स्मार्टी। आप स्मार्ट तो हो, आप स्मार्टी बनो। तो स्मार्टी का मतलब, वाई का मतलब है आपके खुद के सपने हो, वो गोल्स जो हैं वो आपके खुद के हो। यदि आपने दूसरों के सपनों पे काम किया तो भैया वो तो आगे वही बढ़ेगा। तो इन चीजों को हमने डिस्कस किया था। आज इसी श्रृंखला में गोल्स को हम सेट तो कर रहे हैं, लेकिन इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, किस तरीके के गोल्स हम अपने पूरे जीवन को लेके चले। एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी सिर्फ उसके कर्म से नहीं, उसके काम से नहीं, उसके परिवार को भी लिया जाता है साथ में, क्योंकि सपने आपके अकेले के नहीं है, सपने आपके पूरे परिवार के हैं। राइट। तो आज उस श्रृंखला में गोल्स को हम थोड़ा सा डिफाइन करके फिर हम गोल सेटिंग की तरफ चलेंगे कि क्या गोल्डन रूल्स है जिसको हमें सेट करना है। इसके अलावा उसमें पीएमएफ क्या है, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। और उसी आधार पे ये हम निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या हमने जो गोल बनाए हैं वो सही दिशा है, क्या हमने सही तरीके से सवाल चुने हैं, उसके आज हम बात करेंगे। राइट। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि गोल्स, तो आप लिखिए कि अपने सपनों को जब आप दे रहे हो तो आप देखते हो तो आप कैसे देखते हो। एक होता है पर्सनल ड्रीम्स, आप चाहे तो लिख सकते हो, उससे आपको और आज मजा आने वाला है। और जब 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 आज के बाद बैठोगे, आपको लगेगा कि ये तो और थोड़ी सी माइक्रो लेवल पे हम चले गए, अभी तक हम मैक्रो लेवल पे थे, ऊपर सतह पे थे। जो बोलते हैं ना कि 100% में से आइसबर्ग की हम बात करें तो 20% दिखती है, 80% तो बॉटम पे है। तो आज हम उस 80% की बात करेंगे कि जहां पे एक्चुअली हमें रियलिटी और फैक्ट पता लगेगी कि क्या हम अपने सपनों को जी रहे हैं या अपने सपनों को अपने परिवार के को अंदर लेके आ रहे हैं। राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पर्सनल गोल्स, उसको आज हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैंने कहा योर ओन, तो सबसे पहले खुद के होने चाहिए, बाकी सब आ जाएगा एक एक करके, एक एक करके। और उसके बाद आपके होंगे उस पर्सनल के अंदर आपके फैमिली गोल्स, फैमिली के ड्रीम्स। जब आप पर्सनल डिफाइन करते हो तो आपके फैमिली के ड्रीम्स उसके अंदर होते हैं कि मुझे मेरे बेटे के लिए क्या लाना है, बेटी के लिए क्या लाना है, उसके स्कूल के लिए क्या लाना है, उसके कॉलेज के लिए क्या लाना है। राइट। उसमें इन्वॉल्व होता है वो, अब जब आप अपनी बात करते हो। दूसरा गोल होगा फाइनेंशियल गोल्स। तीसरा होगा बिजनेस गोल्स। चौथा होगा स्पिरिचुअल गोल्स। और पांचवा होगा सोशल गोल्स। मैंने इस गोल को पांच भागों में क्यों डिवाइड किया?
क्योंकि हर इंसान इस बिजनेस में किसी और रीजन से आया, किसी और पर्पज से आया। किसी के पास पैसा होगा, लेकिन वो चाहता है कि मैं कहीं सोशल काम अच्छा कुछ करूं। तो स्पिरिचुअल से जुड़ा होगा कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि जहां पे लोग आकर के बैठ करके शांति से उसका उसको एक्सपीरियंस कर सके। कुछ ऐसा हो सकता है जहां पे मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स नए खड़े कर सके। राइट। ये भी हो सकता है कि मुझे अपनी फाइनेंशियल नीड को, गोल को कैसे अचीव करना है, मैं उसके ऊपर काम करने के लिए इस बिजनेस में आया हूं। और हो सकता है कि सर मेरे सपने तो सबके पूरे होंगे, लेकिन मैं अपने सपनों को कैसे पंख दूं। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, मेरा सोशल गोल बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने बिजनेस बहुत अच्छा जिंदगी में कर लिया, पैसा मेरे पास अथाह है, लेकिन उस पैसे को जीना कैसा है वो आपको अपने पर्सनल गोल को अचीव कराना पड़ेगा। अब इसको जब मैंने चीज पांच बताई है, तो ये पांच ऑर्डर मैंने बताए हैं। सबसे पहला पर्सनल गोल, जिसमें आपके फैमिली आ जाती है, उसमें ड्रीम्स आ जाते हैं उसके। दूसरा मैंने बताया फाइनेंशियल गोल। तीसरा बताया बिजनेस गोल। चौथा बताया स्पिरिचुअल गोल, और पांचवा हुआ सोशल गोल। इसको आपको दिशा देनी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आप बहुत अच्छे से इस पूरे पांच गोल को अचीव कर सकते हो। राइट। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा था कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, ये पांच चीजें हैं। इन पांच चीजों को आप यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे आप इसको बनाओगे। आपने बनाया है, मैंने देखा तुषिता जी, बहुत अच्छा आपने बनाया उसको। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि अगर मेरे इस सेशन से किसी के जीवन में 1% का बदलाव आता है, 1%, तो मैं गारंटी कहता हूं कि 99% तो वो हो। राइट। 99% जो है आपका अचीव हो गया। तो जैसे एक बात करता हूं कि मैंने कहा था कि जूते, राइट, शूज की हम बात करूं, मेरा पर्सनल गोल की बात कर रहा हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं आपको कि मुझे जूते लेने हैं। अगर स्पेसिफिकली अगर बात करूं, तो मुझे कौन सा ब्रांड चाहिए? मुझे चाहिए पेवर इंग्लैंड, एक ब्रांड हो गया। अब कौन सा कलर का चाहिए? ब्लैक कलर का चाहिए। राइट। मतलब स्पेसिफिक भी बता दिया। ठीक है। अब इसमें कितने रुपए का चाहिए? वो 4,500 रुपये का जूता आएगा वो। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, क्या ये 4,500 का जूता मैं ले सकता हूँ क्या? जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो मैं ले सकता हूँ, या मेरे कुछ ऐसे काम करने से मैं इसको पा सकता हूँ? दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरह आपको अपने जो पर्सनल और जो फैमिली के सपने हैं उसको आपको लिखना है। दूसरी चीज, फाइनेंशियल गोल्स। यदि किसी की कमिटमेंट है कि मुझे हर महीने की किस्त भरनी है 15,000 की, तो आपके जितने फाइनेंशियल गोल्स है उसको लिखिए। आपके कमिटमेंट क्या है लाइफ के अंदर, क्योंकि जिस दिन आपने लिखी आपको पता लग गया कि ये आपका इंजन है, ये फ्यूल है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए और हर महीने क्या चाहिए। मैं उसके पर बाद में बात करूंगा कि कैसे उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद बिजनेस गोल्स। बिजनेस गोल्स के अंदर आपका हो सकता है कोई, आपकी जिस कंपनी में काम कर रहे हो या आप अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हो, तो उसमें क्या नया लॉन्च कर सकते हो, क्या इनोवेट कर सकते हो, टीम की ट्रेनिंग आप कैसे नई तरीके से कर सकते हो, या आपके बिजनेस को इन्वेस्टमेंट की आपके लिए बात कर रहे हो। हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ये भी आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। तो उस बिजनेस गोल, क्योंकि इसमें फाइनेंस जुड़ा हुआ है ना, पैसा जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको अगले 3 महीने में ट्रेनिंग जानी है जिसका खर्च 15,000 रुपया है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि मेरे अगली ट्रेनिंग के लिए मुझे पैसे यहीं से निकालने हैं, इसी बिजनेस से निकालने हैं, और मुझे अचीव यहीं से कराना है। और 10 लोगों को अगर आपको लेके जाना हो, तो आज आप प्लान करो, क्योंकि मैंने कहा था अगस्त 2026 में सर्फ, यानी कि आपकी जिंदगी में ऊपर नीचे जो आप शुरू करोगे, क्योंकि नवंबर आते आते आप मैराथन की रेस में चले जाओगे।
तो आपको ये आज इसको आइडेंटिफाई करना कि अगले आरटीपी में अगर आपको जाना है, आज डिसाइड करो, आज तैयारी करो कि 15 लोगों को लेके जाओगे आप। अगर हर बंदा 15 लोग, आपकी टीम में 10 लोग और बंदे 5 लोग को भी तैयार करता है, सर आप 4A लेवल पे भी होंगे ना, आपके 50 लोग वहां बैठेंगे, लोगों को जगह नहीं मिलेगी। भीड़ इतनी होगी कि मना करना पड़ेगा अमित गुप्ता जी आपको कि भैया पॉसिबल नहीं है, हम किस किस को लेके जाएं, जगह नहीं है। क्योंकि आपके जैसे 10 लोग अगर उस सेशन में बैठे हैं, तो सोच के देखिए कितनी बड़ी भीड़ होगी। हम बात कर रहे हैं 600 लोगों का इवेंट करने का, 1000 लोगों का इवेंट करने का। तो ये बहुत सिंपल सा रास्ता यहीं से शुरू होता है। उसके बाद बात करते हैं स्पिरिचुअल गोल्स की। हो सकता है आप अपने घर में एक छोटा सा मेडिटेशन रूम बनाएं। आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा अपने घर के अंदर एक माहौल क्रिएट करूं जहां पे मेरी पूरी फैमिली उसके अंदर आके बैठे और वो एक्सपीरियंस करे कि मजा आ गया हमें इस जिंदगी में। हमारा घर 4 दीवारों से बना है, लेकिन आपका एक ऐसा रूम, आपका एक ऐसा कमरा जो आपको लगे कि पूरा परिवार उसके अंदर बैठा हो, चाहे वो हंसी मजाक कर रहे हो, लेकिन खुशियां बांट रहा हो। तो जरूर नहीं कि स्पिरिचुअली सिर्फ हम मेडिटेशन से या धर्म से बात करें, लेकिन खुशी भी एक तरह की स्पिरिचुअल गोल अटेनमेंट है। और आखिरी में सोशल गोल्स की मैंने बात की थी। आप किसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हो, या किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, या आपका सपना है कि जिस दिन मेरे पास पैसा होगा मैं किसी एक गर्ल की, चाइल्ड गर्ल की एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में या उसकी शादी में कहीं मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊं, तो लगता है कि मैंने अपने जीवन को सार्थक दिया। उस पैसे को जो कमाया उसको, इसका 1% का हिस्सा मैंने कुछ अच्छे कामों में लगाया। तो ये जो 5 गोल्स है, या आपको अपने आप में एक कंप्लीट पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। कई बार हम सिर्फ एक चीजों पर फोकस होते हैं, और वो जब नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जब आपके पास दायरा बड़ा होता है ना, एक बास्केट में 5 फल है, तो आपको देख के मजा आता है खाने में कि कौन सा खाऊं पहले। तो इसीलिए ये जरूरी है। और दी ड्रीम्स जब आप बनाते हो 2026 के, यहां से लेके दिसंबर तक के, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कि सबसे मैंने कहा था, आपके 100 सपनों में से सबसे 10 पहले लिखने हैं। अब उस 10 सपनों के अंदर आप जब आप देखोगे, तो हो सकता है आपके उसमें पर्सनल गोल होंगे, फैमिली गोल होंगे, बिजनेस गोल होंगे। आपने जो 10 लिखा है उसी में से निकल जाएगा ये 10 में से 5। तो इसको इसको आपने एक दिशा दे दी कि मुझे कैसे शुरू करना है। क्योंकि आपको अभी तक पता था कि गोल है, सपने हैं जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, मैंने उसको लिखा। उसको लिखने के बाद में उसको आ गया है दिशा देने का समय। महात्मा गांधी का एक बहुत अच्छा कोट है, और आप सब लोग ने सुना होगा। बी द चेंज यू विश टू सी द वर्ल्ड। बी द चेंज यू विश टू सी द वर्ल्ड। सबसे पहले बदलाव आप अपने अंदर लेके आएंगे जब आप देखना चाहते हैं कि दुनिया में दुनिया बदल गई। और यही एक्चुअली, जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग पीपल चेंजिंग लाइफ्स, आप लोगों के जीवन में क्या ट्रांसफॉर्म करोगे, उनके जिंदगी में कैसा बदलाव आएगा, ये यहीं से शुरुआत हो। अब जब आप कहते हो कि आई एम द बॉस ऑफ दिस बिजनेस, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में तो कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, ना बिजनेस है ना सेटअप है, लेकिन आप अपने बिजनेस के बॉस हो। तो इस ये जो बॉस है, इस बॉस को अंदर एक डंडा मारना पड़ेगा कि सर बॉस के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बॉस की।
इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके परिवार की, आपकी टीम की, आपके आसपास के लोगों के जिनकी जिंदगी में आप क्या ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। अगर आपके गोल्स आइडेंटिफाई हो गए, उसमें से सबसे पहले आपको निकालना है आपके इमीडिएट गोल्स। क्योंकि आपने 10 गोल लिखे थे, उस 10 गोल में अगले इस अगस्त महीने में मेरा इमीडिएट गोल क्या है, उसको छांटना पड़ेगा, उसको टिक कीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि लिस्ट बनाई 500 लोगों की, उस 500 लोगों की लिस्ट में 4 हिस्सों को डिवाइड कर दिया। उन 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा कौन सा है जो लगता है कि जिसको मतलब हमको तुरंत करना चाहिए, तुरंत इनको बताना चाहिए, अगर नहीं बताया हो सकता है इनकी जिंदगी में कोई भूचाल भी आ जाए। या वो ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज जहां पे आपको लगता है कि मुझे सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देनी। इसी तरह गोल्स को भी आपको अपनी पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपने 10 लिखे कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन आपने टाइम भी दिया है, डेट भी दिया है। जब आपने, अब उसको आपका काम है ऑर्डर में लाने के लिए, क्रम। अब आप उसको क्या कर सकते हो, रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, जंबल कर सकते हो, और आप लोग देखोगे कि मेरा अगस्त का महीने को ये चाहिए, सितंबर में ये चाहिए, अक्टूबर में ये चाहिए, नवंबर में ये चाहिए, दिसंबर में ये चाहिए। अब गोल्स के अंदर आपको एक शेप देना है, क्योंकि पानी है, इसका कोई शेप नहीं है। लेकिन आप कौन सी बॉटल में इस पानी को डालने वाले हो, ये आपको डिसाइड करना है। या तो होगी ये छोटी वाली बॉटल, या होगी ये बड़ी वाली बॉटल। दोनों में पानी जाए, लेकिन दोनों में पानी का शेप अलग दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि एक फ्लैट है, लंबी है, और एक में कर्व है। इसी तरह आपके अपने गोल को एक्शन प्लान में कैसे देना है, आपको लिखना पड़ेगा आपके डेली गोल क्या है। दूसरा लिखना पड़ेगा आपका वीकली गोल क्या है। और तीसरा लिखना पड़ेगा मंथली गोल क्या है। जब आप अपने गोल को, 10 गोल को लिखोगे कि मेरा इस अगस्त महीने में मैं क्या क्या करने वाला हूं, पहले आप लिखेंगे। जब आप लिखोगे आपको पता लगेगा कि मुझे अमित गुप्ता से मिलना है, मुझे शादरा में टीम से मिलना है, मुझे रांची में इससे मिलना है, उससे मिलना है। आपने सारा लिख दिया। लिखने के बाद उसको आप डिवाइड करो कि इस 4 हफ्तों में मुझे क्या करना है। आपको पता लग गया एकदम कि मेरे को 10 चीजें करनी है, लेकिन मुझे पता लग गया कि महीने के 4 हफ्ते हैं। तो एक पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में मैं क्या करने वाला हूँ। उसके बाद आखिर में आता है डेली। जब आपने हफ्ते को डिजाइन किया है, तो मुझे पता है सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को मुझे क्या करना है। आपको लगेगा भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है। आपने इतना लिख दिया कि कल तक आपको पता नहीं था कि मुझे करना क्या, आज आपको पता लगा भैया मेरे पास समय नहीं है। और इस डेली गोल के एक्शंस के अंदर हो सकता है कि आप नए लोगों को कॉल कर रहे होंगे, अप्रोच कर रहे होंगे। हो सकता है नए लोगों के साथ रैपो बिल्ड कर रहे होंगे। हो सकता है नए लोगों के साथ में जिनको आपने मिले नहीं, इस 1 साल में आप मिले नहीं उनसे, उनके पास जा करके बोलिए मैं आपके साथ एक चाय, एक कप ऑफ कॉफी, आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। उसको बोलिए आई मिस यू। मैं कह रहा हूं कि इन शब्दों का अगर आपने कहा कि आई मिस यू, बोले सर मैं भी आपसे मिलना चाहता हूं, और यहीं से शुरू होगी दोबारा से आपकी बॉन्डिंग उस व्यक्ति के साथ में, उस बिजनेस के साथ में आपका दोबारा एक कनेक्शन बिल्ट होगा। क्योंकि इमोशंस काम करते हैं। जब हम बात करते हैं कि पानी इमोशंस को अगर एब्जॉर्ब करता है, तो डेफिनेटली वहां आपके इमोशंस आपको ट्रिगर कर रहे हैं, सामने वाले को। जब आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके दिमाग में घंटी बजती है कि आज मुझे कौन याद कर रहा है। वो बोलते हैं ना, हिचकी आ रही है, मुझे कौन याद कर रहा है। वही तेरा डिस्ट्रीब्यूटर याद कर रहा है, आजा बेटा। तो इसको आपको एक दिशा देनी है। और
कुछ अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है उसको साथ आपको शेयर भी करने हैं। वो कनेक्शंस बिल्ड होंगे उससे, जब आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करोगे, वो बोलेगा सर आपका और मेरा एक्सपीरियंस तो एक ही है, मैं भी उसी नाव के अंदर हूँ जिस नाव में आप बैठे हो। तो एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई, गोल सेटर्स जनरली फाइंड देयर सीनियर्स हियर बिकमिंग रिचर। जिन लोगों ने अपने जिंदगी के गोल को सेट किया अर्ली एज में, और जब वो वृद्ध की तरफ, उम्र को वृद्ध की तरफ चलते गए, जब वो उम्र बोलते हैं ना कि सीनियर हो गए, उन वो और ज्यादा रिच बनते गए। वो कैसे रिच बनते गए? क्योंकि धीरे 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 उनके काम करने से जो कामयाबी आई, वो उस वृद्ध की तरफ, उम्र जब सीनियर की तरफ जाते गए, उनको लगा कि मैंने हर एक पड़ाव में अपनी जिंदगी में वो काम किया, अचीव किया, और उसको वो खुशी मिलती है। तो यदि आपने गोल को सही दिशा दे दिया कि जैसे जैसे अगले 5 साल में आपको लगेगा कि वाकई में मुझे मजा आ रहा है, जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, पैसे जितने हम अच्छे कमाए होंगे, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, और हमने सबकी बात की, लेकिन अगर आपको अंदर से खुशी मिलने शुरू हो गई, इसका मतलब लाइफ में आपने कुछ अचीव किया। अब इस गोल और टारगेट को सेट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन, उसको देखना है। दूसरा, आपको अपनी लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है, आपके डेप्थ को आइडेंटिफाई करना है, और उन सब चीजों को लिखना है। यदि आपने उसको इस को इतनी बारीकी से अगर आपने उसके ऊपर काम कर लिया, मैं बता रहा हूं, आप कल तक सोच रहे थे कि मैं करूं कि नहीं करूं इस बिजनेस को, लेकिन आज के बाद आपको ये ड्राइविंग फोर्स बनेगा। आप ऑटोमेटिकली पीछे बैक सीट से फ्रंट सीट पे आ जाओगे, और फ्रंट सीट से सीधा ड्राइवर सीट पे आ जाओगे। दोबारा कार, पीछे बैठने वाले को दिखता नहीं है कि सामने क्या चल रहा है, इसीलिए हम आगे आके वाली सीट पे क्यों बैठते, क्यों पता लगता है कि रास्ता कितना क्लियर है। और आपने कभी भी देखा हो कि जब भी कार कार में, गाड़ी में जब कोई पीछे बैठता है तो सो रहा ही होता है। हमारी टीम भी ऐसे ही है। उसको जगाने का टाइम आ गया, उसको बोलो भाई, अभी तक मैं गाड़ी चला रहा था, अभी तक मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन अब तू मेरी गाड़ी चला के देख, तू एक्सपीरियंस कर कि कार का चलाने का मजा क्या है। हर बार गियर बदलना पड़ता है ना, एक ही गियर पे गाड़ी नहीं चल रही है। हर बार गाड़ी को गियर बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर एक स्पीड पे चल रही होती है, वो स्पीड कब चलती है? जब रास्ता खुला हो। लेकिन शहर के बीच में तो उसको परेशानी होती है ना, यार हर 10 मिनट में मेरे को फिर एक गियर बदलना है, 5 मिनट में फिर गियर बदलना पड़ता है, उसको वो झुंझलाहट होती है। ये एक पेशेंस डेवलप करता है। हमारे बिजनेस का यही हाल है। सर मेरा बंदा काम नहीं कर रहा है सर, उसको मैंने 10 बार फोन किया। अरे उसको पता ही नहीं है ना क्यों काम करना है। उसको बिठाओ ड्राइविंग सीट पे, बेटा तू आज लीड कर, मैं तेरे पीछे हूं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, और इसके साथ जो आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज है, उसको आप अपनी किताब में लिखिए, और इस 12 महीने में डिवाइड कीजिए। आज तक शायद इसके बारे में किसी ने बात नहीं की होगी, लेकिन मैं बहुत माइक्रो लेवल पे इसलिए जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका रूट, आपके अंदर का जो करंट है, जो 440 वोल्टेज है, उसको तार देना जरूरी है। कुछ लोग कहेंगे कि सर मेरे फैमिली साथ नहीं देती, तो उनके साथ बैठ के बनाइए भाई, तेरे इस महीने के सपने क्या है, इस साल के सपने क्या है? बोलेगा मुझे फॉरेन टूर जाना है, मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे पेन लेना है, मुझे जूते लेने हैं, मुझे कपड़े लेने, सब लेने हैं। आपके 4 परिवारों के फैमिली मेंबर्स के जब आप एक साथ में अलाइन हो जाता है,
तो बेटा मैं तेरे साथ हूं, तुझे अगले महीने क्या चाहिए बता। दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू ट्यून योर फैमिली विथ दिस बिजनेस। वो फैमिली का मेंबर आपके साथ आपके इवेंट में, आपके ट्रेनिंग में अगर इन्वॉल्व हो गया, आप कुछ भी नहीं करोगे तो वो आपको ड्राइव धक्का मारेंगे। गुप्ता जी, आज घर पे नहीं बैठना है, बाहर निकलिए, क्योंकि मुझे इस महीने घड़ी लेनी है। नाउ दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। तो पीछे से हमारा फोर्स हमारे अंदर है। वो है कि हनुमान जी को जामवन ने जब दिखाया कि तुम्हारे अंदर ताकत है, तो एक्चुअली हमारे अंदर है, बट हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए। जब आप इनको 12 महीने में अपने आप लिखोगे कि मुझे क्या चाहिए, आपके एसेट्स क्या है, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, उसका गैप क्या है, उसको कैसे फिल करोगे आप। आपको पता लग गया कि मुझे इस साल 5 लाख रुपया चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए, 50 लाख रुपया चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए, जो आपको चाहिए वो आपके सामने क्लैरिटी के साथ में है। और ये रोड मैप अगर आपका बन गया, सिर्फ ये डुप्लीकेट कर दिया, आपके बंदे को बोला भाई लिख के देख ले तू, वो आपके पीछे चलेगा, वो ढूंढेगा आपको। अमित जी प्लीज बताओ मेरे को करना क्या है, तुषार जी बताइए, शंभू जी बताइए करना क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नेटवर्क को क्रिएट करना, सबसे पहला काम क्या है हमारा, एक नेटवर्क को क्रिएट करना है। उसके बाद उस नेटवर्क को ट्रेन करना है, और उसके बाद उस नेटवर्क को डुप्लीकेट करना है। यही चीज हम कर रहे हैं इस नेटवर्किंग के अंदर। तो यदि हम चीजें, इसी छोटी सी चीजों को, अगर हम गोल सेटिंग की चीजों को अगर अपने बंदों के साथ बैठ के लिखवा दी, वो आपका इंडिपेंडेंट लीडर बन जाएगा। कल तक हम पुश कर रहे थे कि मीटिंग आ जाए, अटेंड कर ले, देख ले, लेकिन कल हमें पुश करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपने लिए काम करेगा। उसको दिशा मिल गई, आपको सिर्फ दिशा देनी है, एक रास्ता बताना है। अभी हम लोग क्या करें, उसके रास्ते पे हम चल रहे हैं, और हम आगे हैं, वो हमारे पीछे है। उसको रास्ता नजर ही नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमारे सामने तो कोई और खड़ा है जो लेके जा रहा है। आपको उसको अपने साथ रखना है, ड्राइविंग सीट के बाजू में एक सीट खाली है, उसको रखना है, यानी कि उसको आगे रखना अपने साथ, और चल मेरे साथ कदम मिला, मेरे साथ कंधा मिला, और चल। उसके बाद हम बात करेंगे पीएमएफ। इसको लिखेंगे आप, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, और इसका एक ऑर्डर है। इस ऑर्डर को आप पहले लिखेंगे, और इसका एक छोटा सा एक कार्ड बनाएंगे ऐसे। इस कार्ड को आप ऐसे बना के, जब भी आप अपनी टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हो, प्रोस्पेक्ट के साथ जा रहे हो, और बिजनेस प्लान की दे रहे हो, उससे पहले पूछो भाई तेरे इस कार्ड में अंदर तेरी प्रायोरिटी क्या है। बंदे को वहीं पता लग जाएगा भाई मुझे क्या चाहिए। तो इस पीएमएफ को, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को, उसको आप लिखेंगे पॉइंट्स के जरिए। पहला है एक्स्ट्रा इनकम। एक बंदे को क्या चाहिए, अपने जीवन में क्या काम कर रहा है वो, पैसा चाहिए, तो सबसे पहला है एक्स्ट्रा इनकम। दूसरा लिखिए फाइनेंशियल फ्रीडम। तीसरे ऐसे लोग मिलेंगे कि मैं रिटायर हो रहा हूं, मुझे खुद का अपना कुछ बिजनेस करना है, तो हैव योर ओन बिजनेस। तीसरा, हैव योर ओन बिजनेस। चौथा, अरे मैंने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन मैंने अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताया, तो इसका चौथा का पॉइंट है स्पेयर योर ओन टाइम, या स्पेयर मोर टाइम। मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार को दूं। पांचवा लिखिए पर्सनल डेवलपमेंट। मैंने सबके लिए जिंदगी में काम किया, लेकिन मैंने अपने लिए कभी कुछ काम नहीं किया। मुझे अपने आप को एक पर्सनैलिटी बनानी है, अपने ऊपर काम करना है, पर्सनल डेवलपमेंट। सिक्स्थ, हेल्पिंग अदर्स।
मुझे लोगों को हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी खूबी है, ये आपका एसेट है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन आप चाहते हो, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ चाहिए, पैसा चाहिए। मुझे एनजीओ में दान करना है तो मुझे पैसा चाहिए, हेल्पिंग अदर्स, मीटिंग न्यू पीपल। अगला पॉइंट, मीटिंग न्यू पीपल। मुझे हर दिन नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है, मुझे उनके साथ समय बिताने में मजा आता है। उसके बाद जो लोग सबके लिए, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट। मुझे पैसा रिटायरमेंट की तरफ इतना चाहिए कि मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। इनफैक्ट मेरी रिटायरमेंट में मैं सोशल गोल्स, स्पिरिचुअल गोल्स को अचीव करना चाहता हूं, तो मुझे हाथ में कुछ चाहिए, उसके बिना बिना पैसे कुछ नहीं हो सकता। और आखिरी में, लीव अ लेगेसी। मेरे जाने के बाद इस बिजनेस को मैं अपने बच्चे को दे के चला जाऊं। मुझे पता है आने वाले समय में जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत मुश्किल से मिलने वाली है, और वो जॉब जो है वो बोझ बन के रह जाएगा। जॉब का उल्टा क्या है? JOB, BOJ। जॉब जो है वो बोझ बन के रह जाएगा। मैं ये बोझ जो है मेरे बच्चे पे नहीं डालना चाहता। या तो आज मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे उसको एंटरप्रेन्योर बनाना है, तो मुझे कुछ ऐसा बना करके रखना पड़ेगा, उसको गाइड करना पड़ेगा, बना के देने से नहीं है। उसको रास्ता दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जो मैं बना रहा हूं तेरे लिए, तू चल मेरे साथ, तो तू भी उसी तरह उस लेगेसी को आने वाले समय में दे सकते हो अपने परिवार को। जब ये कार्ड आप सामने रखोगे, किसी के सामने रखोगे, ये आपका विजिटिंग कार्ड है समझ लीजिए। लोग पूछते हैं सर आपका विजिटिंग कार्ड, जी मेरा विजिटिंग कार्ड तो ये नया क्या है, ये PMF क्या है? ये मेरा विजिटिंग कार्ड है जी, और मैं यही जेब में लेके घूमता हूं। अब इसमें आपको 5 सॉलिड गोल्ड क्वेश्चंस पूछने, मैं बताऊंगा, वो लिखिएगा आप। और इसका क्रम है, ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर में क्या होगा कि मैंने आपको 9 चीजें लिखाई। उस 9 चीजें में हो सकता है मेरी पहली रिक्वायरमेंट हो फाइनेंशियल फ्रीडम, दूसरी रिक्वायरमेंट हो हेल्पिंग अदर्स, तीसरी हो मेरा एक्स्ट्रा इनकम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो 5 सॉलिड क्वेश्चंस है, जो सवाल है, उसका क्रम बदला नहीं जाएगा। पहला सवाल, व्हाट इज योर नंबर वन प्रायोरिटी? लिखिए उसको आप। व्हाट इज योर नंबर वन प्रायोरिटी, मतलब उस PMF को, कार्ड को सामने रखकर बताओ कि सबसे पहले तुम इसमें से क्या चुनते हो। वो बोलेगा जी पर्सनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड यू पिक दैट वन? आपने इसी को क्यों चुना? व्हाई डिड यू पिक दैट वन? कि मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को चुना, लेकिन इसको क्यों चुना? ये क्रम है, ये सवालों के क्रम से आपको इतना आंसर उसके सामने मिल जाएगा। बंदा या तो बोलेगा मुझे, मेरे पास सब कुछ है, या बोलेगा मुझे मजबूरी में करना है सर, मुझे धंधा बिजनेस करना पड़ेगा आपको साथ में। तीसरा सवाल, वाई इट्स दैट इंपॉर्टेंट टू यू? वाई इज दैट इंपॉर्टेंट टू? आपके लिए ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने सपने बनाए, उन सपनों को लिखा, गोल्स बनाए, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये मेरे लिए जरूरी क्यों है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट हैविंग द अपॉर्चुनिटी? अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, मुझे ये, अगर ये मौका मेरे हाथ से निकल गया,
तो मेरे जिंदगी में क्या भूचाल आ सकता है, उसके परिणाम क्या आ सकते हैं। अगर मैंने इसको आज नहीं अपनाया तो मुझे मेरा जिंदगी में मेरा नुकसान क्या हो सकता है, मुझे क्या इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, वाई वुड दैट वरी यू। आपको ये चिंता क्यों सता रही है अगर आपने इसका नहीं किया तो। अगर आपने, वाई वुड दैट वरी यू, आपको ये चिंता क्यों सता रही है। तो ये जो 5 सवाल हैं, जिस बंदे ने उस पीएमएफ को क्रम दे दिया, उस 9 नंबर है, उस 9 को क्रम देना पड़ेगा। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा। जब आप क्रम दोगे, उसके बाद जब पहला जो चुना है वो आपकी प्रायोरिटी आपसे चुना है, तो ये प्रायोरिटी का जो सवाल पूछा है, इसी में आपको क्यों करना है, इसका जवाब मिल जाएगा। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। व्हाट इज योर नंबर वन प्रायोरिटी। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है। व्हाई डिड यू पिक दैट वन, आपने इसको क्यों चुना। तीसरा सवाल, व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट टू यू, ये आपके लिए जरूरी क्यों है। चौथा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी, अगर मैंने इसको नहीं चुना तो मेरे जीवन में क्या परिणाम आएगा। और पांचवा, व्हाई वुड दैट वरी यू, अगर मैं इसको नहीं किया तो मुझे किस बात की चिंता है। अगर आपने इन सवालों को सामने सही तरीके से प्रेजेंट किया, बिना डेमोन्स्ट्रेशन के, बिजनेस क्लोज्ड। क्योंकि आपने उसके दिल के तार को छेड़ दिया। जब हम बोलते हैं ना कि सर हम मिल करके बताएंगे, फोन पे नहीं, बोले भाई मेरे सामने ये विजिटिंग कार्ड जब मैंने बनाया तो मेरे सामने ये सवाल आ गया था कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। तो तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, भाई बता मैंने क्या सही चुना क्या। अब वो बोलेगा नहीं नहीं, मेरे लिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम पहला है। अच्छा तू बता कि भाई इसमें से तेरे तेरे 9 नंबर कौन से हैं। वो फटाफट बोलेगा पहला, दूसरा, तीसरा। फिर उसका अगला सवाल, तुमने पहला नंबर को क्यों चुना इसको। जब आप इसके साथ, इसको बोलते हैं काउंसलिंग। बिजनेस करने से पहले काउंसलिंग कीजिए कि उसको चाहिए क्या, हम क्या चाहते हैं सर। अपॉइंटमेंट दे दीजिए सर, बस प्लीज एक मौका हमें दे दीजिए सर, हम बता देंगे। हमने डेमो दिया, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया था डेमो बोल के। प्रेजेंटेशन, बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा है। आपने पिक्चर दिखाई उसको, ख्याली पुलाव दिखा दिए, लेकिन उसको पता नहीं कि मुझे क्यों चाहिए। यदि आपने राइट काउंसलिंग कर दी इसको, तो वो बंदा आपके साथ बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए नहीं जुड़ेगा। वो उसके जो सपने हैं, उसके जो ड्रीम्स है, उसको पूरे करने के लिए जुड़ेगा वो। तो ये चीजें जो है, अगर आपने इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर ली, क्योंकि उसके पहले, उस करने से पहले हमें आप खुद को करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा। नहीं तो बोले ना मैं सबके लिए करता हूं, मैं मेरी टीम के लिए भाग रहा हूं। क्यों भाग रहे हो, आपको आपको अपना वाई पता है क्या, क्यों भाग रहे हो। डोंट रन बिहाइंड द टीम्स, हेल्प पीपल टू अचीव देयर ड्रीम्स। जब तक आप उनके सपनों के बारे में बात नहीं करोगे, आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, यही मैंने कहा था। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी टीम को कैसे ड्राइव करते हो, और उनका विजन, आप एक रीजन बन सकते हो। क्योंकि कई बार टीम हमसे पूछती है, सर आप क्या जिंदगी में पाना चाहते हो। मैं तो 5 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं। भाई सोच के कैसे बोला।
मैं तो 5 करोड़ कमाना चाहता हूँ। कैसे आएंगे 5 करोड़, बताओ मेरे को। सर आपके पास कोई रोड मैप है, आप 5 करोड़ कैसे निकालोगे? जब मुझे ही नहीं पता तो मेरी टीम क्या बोले, यार ये तो हवा में बात करता है। और गोल्स को छोटे बनाइए, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल्स को छोटे बनाएंगे। और इस गोल्स को बनाने के लिए एक और फॉर्मूला है। 12 महीने के गोल्स, 12 मंथ्स गोल्स, उसको आप डिवाइड करेंगे क्वार्टरली गोल्स, मंथली गोल्स। जैसे कहा कि प्रायोरिटी देनी है अगर आपको, तो उस प्रायोरिटी के अंदर आपको प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा। आप जब भी बनाओगे हो सकता है आपको रीशफल करने पड़े अपने गोल्स के अंदर, क्योंकि आपको कल तक पता था कि मैं ये चाहता हूं, लेकिन रियल मायने में रियलिस्टिकली आपने आपको पता लग गया कि मुझे कैसे करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको सेल्फ आपको ड्राइव करना है, जिसके कारण आपको अपना रिजल्ट खुद नजर आए। और जब रिजल्ट आपको आएगा तो टीम आपकी खुद मोटिवेट हो जाएगी, उनको पता लग जाएगा भैया कैसे काम करना है और क्यों करना है। तो जो आज का समरी अगर मैं बता दूं, क्योंकि समय एग्जैक्टली 7:30 हो गया है, 7:27, अगले 3 मिनट। तो आपको सबसे पहले जो आपने सपने लिखे हैं अपने डायरी के अंदर, आपने इमेज के थ्रू और उसको डेडलाइन दी है, उसमें आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपके फैमिली के गोल्स, आपके खुद के क्या है, फाइनेंशियल गोल्स, बिजनेस गोल्स, स्पिरिचुअल गोल्स, सोशल गोल्स। इसको आप ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद आप उसको डिफाइन करोगे कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, मेरा एसेट क्या है, मेरी लायबिलिटी क्या है, मुझे रिक्वायरमेंट क्या है। जब आपको अपना एसेट और लायबिलिटी पता लग गया कि मुझे इस जीवन में क्या चाहिए, मुझे इस साल मेरे को कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, आपको पता लग गया और आपको वो ड्राइविंग फोर्स है। उसके बाद आपका पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, आपके 9 सवाल आपके सामने हैं, 9 पॉइंट्स आपके सामने हैं, आपको उसको क्रम देना है और आज ही क्रम देना है। और जब 9 क्रम दोगे तो आप अपने आप से पूछिए, ये 5 सवाल इसी ऑर्डर में आपने क्यों दिया, उसका जवाब लिखिए। मैं सही बता रहा हूं। उसके बाद आज के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी कैसे काम करना है, बस किस दिशा में काम करना है। सो एग्जैक्टली 7:30। थैंक यू सो मच अमित गुप्ता।